हेलो एवरीवन। देखो ये जो एक छोटी सी वीडियो इसमें देखो मैं बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें गड़बड़ हुई है। तो इसमें एक आप क्वेश्चन देखोगे। इस क्वेश्चन में ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि 2011 के अनुसार ये पूछा जा रहा है कि जो हिंदू धर्म है उसकी जनसंख्या वृद्धि यानी ग्रोथ रेट है वो कितना हुआ है। तो एक्चुअल जो है वो 16.8% यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 14,3% है। तो इसके लिए मे बी एसएससी ने क्या कर दिया, इसको डिस्क्रिपेंसी दे दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ है ना कि कई जगह पर बहुत घटिया नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक, तो मेरे को लगता है कि अगर ये आंसर सही है तो इसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी देने का कोई मतलब नहीं था एसएससी का, मतलब कोई ज़रूरी ही नहीं था। फिर आगे देखते हैं आगे क्या चल रहा है। फिर आगे देखते हैं आगे इसमें बोल रहा है कि ये इन्होंने एक इनका कॉम्प्रिहेंसिव था, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन। इसमें एक पैसेज है, इस पैसेज में एक ये लाइन है, इट इज नॉट ओनली ए पॉवर्टी ऑफ बट ऑल्सो ऑफ। ठीक है, तो ये वाला जो है ना ये यहां से उठाया गया कोट। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी ये सेम लाइन है, मतलब सेम चीज है। तो इसमें अगर आप देखो तो यहां पर भी यही लाइन है, इट इज नॉट ओनली ए पॉवर्टी ऑफ लोनलीनेस। तो यहां पर भी भाई लोनलीनेस था, तो इसको भी एसएससी ने डिस्क्रिपेंसी दे दिया। किस खुशी में दिया, क्या दिया, बहुत नहीं पता है। इसी तरीके से सेम एक क्वांट का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, जहां पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि भाई वो क्वेश्चन सही है, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या कर दिया, डिस्क्रिपेंसी दे दिया। मे बी ऐसा हो सकता है कि जितने रिप्रेजेंटेशन लगाए गए, लाइक 18 के पेपर में अगर हम देखें तो 9 इनकरेक्ट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, 20 के अगर हम पेपर में देखें तो 10 इनकरेक्ट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई हर किसी में इन्होंने भर भर के बोनस मार्क्स दे दिए हैं। अब आगे देखते हैं कि ये जो बोनस मार्क्स है इसमें और क्या देखने को मिल रहा है। तो एक ये पोस्ट है, ये पोस्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस पोस्ट में क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि सपोज मान लो कि एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में क्या है कि एक ऑप्शन ए, बी, सी और डी ऑप्शन था। ठीक है, तो एक बंदे ने ऑप्शन ए लगाया और एक बंदे ने ऑप्शन क्या लगाया, बी लगाया। ठीक है, तो ये जो ए वाला, तो जो टेंटेटिव आंसर की आई, मतलब जो पहली आंसर की आई, ठीक है, उसमें एसएससी ने आंसर को मान लिया ए। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई उसको क्या हो गए, 3 नंबर मिल गए। क्लियर है। और ये जो बंदा था जिसको 3 नंबर मिलने थे, इसका गलत हो गया। ठीक है, तो गलत होने की वजह से इसका -1 हो गया। तो एक तरीके से देखा जाए कि इसका -3 और -1 यानी -4 हो गया। क्लियर है। फिर उसके बाद में भी एसएससी ने क्या किया, इस क्वेश्चन पे डिस्क्रिपेंसी बता दिया कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, इसको हटा दो। जब इस क्वेश्चन को हटाया गया तो एसएससी ने फिर क्या ऐड किया इसमें, ये जो बंदा था जिसको +3 मिला हुआ है तो इसके में तो कोई चेंजेस नहीं किए गए। और ये जो बंदा है जिसके ऑलरेडी -4 है, तो इसको तो पहले -4 से 0 पे लाया गया है, मतलब -4 से अगर 0 पे लाएंगे तो +4 ऐड हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद एसएससी ने क्या करा, इसमें बोनस ऐड किया, मतलब +3 क्वेश्चन का, +3 मार्क्स का, और इसको टोटल +7 मार्क्स मिल गए। ठीक है, तो ऐसा अजीबोगरीब देखने को आपको मिल सकता है। ये पोस्ट जो है वो यही कह रही है। और इसके अकॉर्डिंग अगर मान लो 9-10 क्वेश्चन पे ऐसा हुआ, तो ऐसे ऐसे बंदों का जिनके ये क्वेश्चंस गलत थे उनको बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला उनके में। तो ऐसा हो सकता है कि इसलिए इतना ज्यादा वेरिएशन आ रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो कुछ बंदों ने हमारे मतलब गूगल फॉर्म भरा, मैं उनके में दिखाता हूं कि कैसे कैसे उनके में जंप आ रहा है। देखो, ये कुछ बंदों ने भरा, तो यहां पे मैंने उनके रजिस्ट्रेशन रोल नंबर्स वगैरह हाइड कर लिए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ये 20 तारीख का पेपर है। इनके शुरू में 301 थे, फिर उसके बाद इनके 301 से मतलब 24 नंबर का यहाँ पे प्लस हुआ, और 24 नंबर के प्लस की वजह से इनके 325 हो गए, और नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा मार्क्स इंक्रीज हो गया। अब ऐसे ही इनका देखोगे भाई 309 थे, बड़ा 333 हो गया। ठीक है, ये भी 20 की ही शिफ्ट है। ठीक है, और इनके हो गए 329 हो गए। तो भाई किसी किसी में तो बहुत बढ़ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। इसके में भी देखोगे आप करीबन 27 का बढ़ गया है मार्क्स, इसमें देखोगे इसमें भी बढ़ गया है। ठीक है, और यहां पर देखोगे आप 297 है। ठीक है, और 297 से ये 328 हो गया, और इसका नॉर्मलाइजेशन 326 है। कहने का मतलब इसमें भी लगभग 30 नंबर का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला। अब नीचे चलते हैं, कुछ थोड़ा 18 शिफ्ट वालों को देखते हैं, उनका क्या हुआ। देखो, इन बंदों में ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। जैसे 295 था, 295 से
291 हो गया, मतलब इसके कम हो गए, और कम होने की वजह से इसका 300 पे अटक गया। अब इसका अगर आप देखोगे तो ये भी 18 शिफ्ट वाली का ही है, और इसके 290 थे, 290 से फाइनल में 297 हो गए, और फिर ये नॉर्मलाइजेशन से 326 पर जाकर बैठ गए। कहने का मतलब क्या है कि आपका एक तो रॉ आंसर की है, रॉ से फाइनल आंसर की में चेंज हो गया, और फिर फाइनल से नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। ठीक है, और ये नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहां से यहां का तो चलो हमने मान लिया कि भाई आंसर प्लस माइनस हुए, एसएससी ने कुछ क्वेश्चन हटाए, कुछ क्वेश्चन ऐड किए, और यहां से यहां तक जाने में मेन रोल क्या हो सकता है 18 वाली शिफ्ट का। कि देखो इसमें क्या हो गया कि सपोज मान लो कि 50,000 बंदों को एग्जाम देने जाना था, टाइपिंग कैंसिल हो गई, टाइपिंग क्या हो गई, रीशेड्यूल हो गई। जब टाइपिंग रीशेड्यूल हो गई तो सबों ने एनालिसिस देखी, तो जिनके भी 300 प्लस थे वो लोग तो पहुंच गए भाई टाइपिंग देने, और 300 से नीचे वाले टाइपिंग देने गए नहीं, क्योंकि उनको क्लियरली पता चल गया हमारा होना नहीं है। और टाइपिंग के लिए बहुतों का अदर स्टेट में है, दूसरे स्टेट में है, तो वो बंदे क्यों जाएंगे। तो मान लो क्या हो गया कि ये 50,000 में से 40,000 बंदे तो गए ही नहीं पेपर देने, और ये 10,000 बंदे थे, ये टॉप के बंदे थे, तो इनके मार्क्स अच्छे थे, तो इसके हिसाब से इनका जो एवरेज है वो बहुत अच्छा बन गया। और एवरेज अच्छा बनने की वजह से 18 वाली शिफ्ट में ऐसा हो सकता है कि उनको नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिला, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई ये एक छोटी सी वीडियो है, और अच्छी लगे तो मैं देखूंगा, और मेरे पास डिटेल्स आएंगी तो मैं इसके ऊपर भी एनालिसिस करूंगा कि और क्या क्या चीज़ें चेंज होने की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।